तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10वीं क्लास के 12वां चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1 करवाएंगे। पहला सवाल है इसका 12.1 का। पहले सवाल में क्या दे रखे है, दो वृत्त हैं, दो वृत्तों में से एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, एक दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। सवाल है ये, इसमें क्या दे रखे है, दो वृत्त हैं, दो वृत्त में से एक वृत्त तो है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। हमको क्या दिया गया है, एक तीसरा वृत्त दे रखा है। इसमें क्या है, जो ये तीसरा वृत्त है, बड़ा वृत्त है, इसकी जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, इसकी परिधि इन दोनों की परिधि के जोड़ के बराबर है। इसकी परिधि हम निकाल लेंगे, इसकी परिधि हम निकाल लेंगे, दोनों की परिधि का जोड़ कर देंगे और इसकी परिधि उसके बराबर आएगी। ठीक है, हमने निकालना क्या है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, हमने इसकी त्रिज्या x मान ली, x सेंटीमीटर। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 19 सेंटीमीटर। तो हम परिधि निकालेंगे इसकी। पहले वृत्त की परिधि क्या होगी, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो हमने परिधि निकाल दी, 2 पाई की जगह पाई लिख दिया और रेडियस कितनी थी, 19। तो ये हो गया 19 दूनी 38 पाई सेंटीमीटर। दूसरा जो वृत्त दे रखा है, हमने लिख दिया दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको, 9 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि कितनी होगी, इसका ही फार्मूला ये लगा दिया 2πr। तो 2πr की वैल्यू है 9, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, जो तीसरा वृत्त हमने निकाला है, बड़ा वृत्त लिया है, इसकी हमने त्रिज्या x मान ली। तो हम लिखेंगे, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमने निकाल दी, लिख दी x सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि कितनी होगी, तीसरे वृत्त की परिधि, परिधि का वही फार्मूला है 2πr। तो 2πr की जगह हमने लिख दिया x, ये सेंटीमीटर। और जो तीसरे वृत्त की ये परिधि हमने निकाल ली है, ये किसके बराबर है, जो पहले दोनों वृत्त थे उनके जोड़ के बराबर। तो इसका और इसका जोड़ कर लेंगे हम। तो ये तीसरे वृत्त की जो परिधि है कितनी आई है, 2πx, वो किसके बराबर है, इनका जोड़, जो पहले की थी 38 पाई और दूसरा वृत्त था उसकी थी 18 पाई। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा 2πx, ये दोनों जोड़ दिए, इसका बनेगा 56 पाई। तो अब क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये बच गया 2x बराबर 56 और x का मान आ जाएगा 56/2। ये कट गया 2 पे 28 आ गया। तो x का मान अपना कितना आ गया, 28। x हमने क्या माना था, इसकी त्रिज्या मानी थी। तो हम लिख देंगे तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर। ये अपना पहला सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल है इसका 12.2 का। इसमें क्या दे रखा है, जैसे पहले सवाल में हमको त्रिज्या दी थी, उसकी परिधि दे रखी थी। इसमें हमने क्या दे रखा है, देखिए इसमें दो वृत्त हैं, एक ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, एक ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, जो तीसरा वृत्त है ना, उसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। उसमें परिधि दे रखी थी, इसमें क्षेत्रफल दे रखा है, हमने निकालना वही है, इसमें भी त्रिज्या निकालनी है। तो पहले सवाल की तरह है, हम लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है इसका, πr²। ये फार्मूला होता है क्षेत्रफल का। तो पाई तो ऐसे ही, r है 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 पाई, और क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। अब देखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी,
6 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त का अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल का वही फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई का तो न्यू का न्यू लिख दिया, आर का लिख दिया 6, 6 का स्क्वायर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का निकाल लिया। अब जो तीसरा वृत्त है इसकी त्रिज्या हमने x मानी है, तो लिखो माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है x सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल माना तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर, पाई एक्स स्क्वायर, आर की जगह हमने x मान लिया, पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा है, इन दोनों का क्षेत्रफल आया था उसका जोड़। इसका पहले का क्षेत्रफल है 64 पाई और दूसरे का आया था 36 पाई। तो देखिए पाई एक्स स्क्वायर बराबर 64 पाई और 36, ये जोड़ दिए 100 पाई हो गया। ठीक है, उसके बाद पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ये बच गया एक्स स्क्वायर बराबर 100। यहाँ स्क्वायर है, इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। एक्स बराबर है 100 का वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है 10। तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया। x हमने क्या माना था, तीसरे वृत्त की त्रिज्या मानी थी। लास्ट में हम लिख देंगे तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल है इसका 12.1 का। इसमें क्या दे रखे है, ये 5 गोले दे रखे हैं, सर्कल 5 वृत्त दे रखे हैं। सबसे छोटा है गोल्ड, उससे ऊपर है रेड, तीसरे नंबर पे ब्लू, चौथे नंबर पे ब्लैक, पांचवें नंबर पे वाइट। इसमें क्या दे रखे है, जो सबसे छोटा है ना गोल्ड, इसका व्यास दे रखे है 21। तो लिखेंगे गोल्ड जो वृत्त है उसका व्यास, उसका व्यास तो दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2, 21/2 सेंटीमीटर। हम पहले सिर्फ गोल्ड का एक बार क्षेत्रफल निकाल देंगे। गोल्ड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का हमने मान रख दिया 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21/2 गुणा 21/2। 3 पे कट गया ये 7 या 21, ये 11 पे कट गया 2, 11 दूनी 22, 11 की 3 की गुणा 33 गुणा 21/2। तो 21 63 और 21 63 और 6 69/2 सेंटीमीटर। अगर इसको पॉइंटों में लिखना है तो 3 4 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये गोल्ड का अपना क्षेत्रफल आ गया। अब हमने देखो जो ये आगे गोले दिए गए जितने भी वृत्त दिए हुए हैं, जो ये गैप है ये 10.5 का है, 10.5 का। तो देखिए जो ये पूरा 21 था व्यास, त्रिज्या इसकी 10.5 थी, 10.5 में 10.5 और जोड़ दिया। अब ये त्रिज्या रेड और गोल्ड इकट्ठी त्रिज्या होगी रेड तक की, कितनी होगी 21 होगी। तो देखिए गोल्ड प्लस रेड की त्रिज्या, अकेले गोल्ड की कितनी थी 21/2, और उसमें आगे 21/2 और जुड़ गई, आगे बढ़ गई, तो 2 लघुत्तम आ गया, 2 से 2 कट करने 21, ये 2 से 2 कट गया 21, 21 और 21 42/2 21, पूरा 21 हो गया। अब क्या कर दिया, गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालेंगे वही सूत्र है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर है 21 गुणा 21, 7 पकड़ गया 7 या 21, तो 22 या 66 गुणा 21, गुणा कर देंगे 21 का 126 और 21 का 126
और 12 सिल्के हैं 138। ठीक है, ये एरिया किसका आया है, गोल्ड प्लस रेड, ये दोनों का जोड़ के आया है। हमने निकालना क्या, अलग अलग निकालना, जैसे गोल्ड का ये आ गया ना, उसी प्रकार रेड का भी अकेले का निकालना है। तो रेड का क्षेत्रफल, अकेले रेड का हमने क्षेत्रफल लिया, कितना आ जाए, जो 1386 दोनों का आया है उसमें से वो घटा देंगे 346.5, तो ये घटा दिया 5 में से 6 घटाया 9, 7 में से 4 घटा दिया 3, और 3 में से 3 गया 0, 1। ये अकेले रेड का एरिया आ गया। ठीक है ना। अब देखिए वापस यहाँ पे चलते हैं, यहाँ तक की रेडियस कितनी थी अपनी, 21 हो गई थी उरे तक की, आगे 10.5 और जोड़ दी इसमें यहाँ तक की। अब कितना हो गया, गोल्ड रेड और ब्लू तीनों की रेडियस क्या होगी 21 में, यहाँ पे 10.5 और जोड़ देंगे, 21/2 और जोड़ देंगे। तो लिखे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या होगी, 21 तो पहले से थी इन दोनों की, उसमें 21/2 और जोड़ दी, तो इसका बटे में 1 लगा दिया, 2 लघुत्तम 21 दूनी 42 और 21 एकम 21, तो ये हो गया 63/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू तीनों का क्षेत्रफल कितना होगा, πr², पाई का मान लिख दिया 22/7, रेडियस है 63/2 गुणा 63/2। अब देखिए कट गया 9 पे, ये कट गया 11 पे, तो 11 में 99 गुणा 63/2, तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए, अपने गुणा करके देखिए, 9 × 27, 9 × 54, 56, 6237/2, तो 2 से भाग कर दिया 3, 1, 1, 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है, गोल्ड ब्लू और रेड तीनों का आया है। हमने अकेला किसका निकालना है, ब्लू का निकालना है, तो क्या करेंगे, गोल्ड और रेड दोनों घटा देंगे, इसमें से अकेला ब्लू का आ जाएगा। तो अब देखिए ब्लू का क्षेत्रफल, मैंने निकाला, क्या होगा, जो तीनों का आया था नहीं, 3118.5 में से 1386, जो दोनों का इकट्ठा आया था नहीं, जो दोनों का इकट्ठा 1386, ये घटा देंगे, तो घटा दिया 5, 8 में से 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3, और 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 है। ठीक है, तो ये ब्लू का एरिया। अब देखिए जो यहाँ तक की हमारी त्रिज्या थी वो कितनी थी, 63/2 थी, इसमें आप 10.5 और जोड़ दें, मतलब 21/2 और जोड़ देंगे, वो ब्लैक तक की रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हमने लिख दिया गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक की त्रिज्या, इन चारों में त्रिज्या कितनी होगी, पहले त्रिज्या थी 63/2, उसमें हमने 21/2 और जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 2 लघुत्तम आ गया, 2 से 2 कट गया 63, इस 2 से 2 कट गया 21, 21 और 63 हो गया 84/2, कट करने 42 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या हो गया। अब इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, गोल्ड रेड ब्लू
ब्लैक का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल निकाल दिया, पाई आर स्क्वायर सूत्र लगा दिया, तो पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या अपने 42 गुणा 42, ये कट गया 6 पे, 22 छिक्का 132 गुणा 42। अब इनके गुणा करेंगे, 42 की इसके साथ गुणा करेंगे, 42 दूनी 84, 42 दिया 126, 126 और 8 हासिल के थे 134, 42 से कम 42 और 13 हासिल के 55, ये क्षेत्रफल आ गया। अब हमने क्षेत्रफल ये चारों का आया है, लेकिन हमने सिर्फ ब्लैक का लेना है, तो इन तीनों का जो इकट्ठा था नहीं वो घटा देंगे। इकट्ठा कितना तीनों का, ये आया था इकट्ठा, तो अकेले हम ब्लैक का लेंगे, ब्लैक का क्षेत्रफल, तो कितना इनका इकट्ठा आया है 5544 में से 3118.5, ये घटा दिया, तो देखिए इसमें से घटा दिया 5, 3 में से 8 गया 11, 3 में से 8, 13 में से 8 घटा दिया 5, यहाँ 3 बच गया, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 3 घटा दिया 2, ये क्षेत्रफल आ गया किसका, अकेले ब्लैक का। अब क्या बचा हमारे पास, एक वाइट बच गया, यहाँ तक की रेडियस त्रिज्या कितनी थी 42 थी, आगे हमने इसमें 10.5 और जोड़ना है। ये लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट की त्रिज्या, इनकी त्रिज्या हमने ले ली, कितनी थी 42 तो पहले से ही थी, उसमें हमने क्या जोड़ दिया 21/2 और जोड़ दिया, तो इसके बटे में 1 लगा के ना 2 लघुत्तम ले लिया, 21 के साथ गुणा 42 दूनी 84 प्लस 21 से कम 21, ये बन गया 105/2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे आगे, इसका क्षेत्रफल गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिया हमने पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, 105/2 गुणा 105/2, 7 पे काट लिया, 15 पे कट गया, 15 7 105, 2 से इसको काट दिया 11, तो 11 की और 15 की गुणा कर दी 165 गुणा 105/2, तो 105 की 165 के साथ गुणा करेंगे, 105 की 5 के साथ गुणा कर दी 525 हो गया, 52 हासिल के हो गए। 105 की 6 के साथ गुणा कर दी 630 और 52 हासिल के थे 682, 68 हासिल के, 105 से कम 105 और 68 173/2, तो ये कितना होगा, 2 से भाग करेंगे 8 6 6 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आया है, ये एरिया आया है कंप्लीट का, सारे एरिया आ गया। हमने पहले वाइट का निकालना है, तो कैसे करेंगे, जो नीचे तक के चारों आए हैं उनका घटा देंगे, तो हम क्या करेंगे, अकेले वाइट का क्षेत्रफल, तो इकट्ठा कितना है ये 8662.5, इसमें से जो उनका चारों का आया था 5544 वो घटा देंगे, तो कितना होगा 5, 2 में से 12 में से 4 घटा दिया 8, यहाँ बच गया 5, 5 में से 4 घटा दिया 1, 6 में से 5 घटा दिया
1 और 8 में से 3 घटा 5 घटा दिया 3। तो ये अलग अलग एरिया आएगा। एक बार दोबारा बता दूं मैं, अकेले गोल्ड का एरिया कितना आया था अपना 346.5। अकेले रेड का एरिया कितना आया है 1039.5। अकेले ब्लू का एरिया निकालना था, अकेले ब्लू का एरिया कितना आया है 1732.5। और फिर अकेले ब्लैक का एरिया निकालना था, अकेले ब्लैक का एरिया कितना आया था 2425.5। और अकेले वाइट का एरिया निकालना था, वो आया था 3118.5। सवाल काफ़ी आसान था, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी, इस करके थोड़ा सा लंबा सवाल बना। तीसरा सवाल आपका कंप्लीट है। याद रखा है, एक गाड़ी है, गाड़ी के जो पहिए हैं, पहिए का जो डायमीटर है, गाड़ी का पहिया है मान लो, इसका जो व्यास है, व्यास दे रखे 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होगी 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या 40 दे रखी है। अब हमने बताना है इसकी स्पीड है गाड़ी की 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड है। हमने ये बताना है 10 मिनट में ये जो पहिया है ये कितनी बार घूमेगा, 10 मिनट में कितने चक्कर काटेगा ये पहिया, ये बताना है हमने। तो पहले लिखेंगे पहिए का व्यास, पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। व्यास 80 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो एक बार जैसे ये घूम गया, नहीं जैसे ये पहिया था ऐसे एक बार पूरा चक्कर काट दिया, पूरा घूम गया ये, तो मतलब ये इसकी परिधि होगी, पूरा एक चक्कर काट गया परिधि होगी। तो इसकी परिधि ले लेंगे हम, पहिए की परिधि। परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। तो 2 पाई का हमने मान रख दिया 22/7 और r हो गई अपनी 40। तो इनकी गुणा कर दी, 22 दूनी 44, 44 की 40 की गुणा 176/7। इतनी परिधि होगी। इसका मतलब क्या हो गया, परिधि का मतलब जब इतनी दूरी तय करेगा ना ये पहिया, तो एक चक्कर हो जाएगा पूरा इसका, इतनी दूरी में इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। हमने बताना है कि 10 मिनट में कितने चक्कर काटेगा ये पहिया। तो देखिए, 1 घंटे में तय दूरी, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, ये स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। वो करता है 66 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। ये 1 घंटे में है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में तय दूरी यही होगी, क्योंकि 1 घंटा की दूरी है। तो 1 मिनट में कितनी होगी 66/60 किलोमीटर। और आपने 10 मिनट में निकालनी है, 10 मिनट में कितनी होगी 66/60 गुणा 10। 0 से 0 कटेगी, ये 11 पे कटेगा, मतलब 11 किलोमीटर होगी। 10 मिनट में कितनी दूर चल रही गाड़ी 11 किलोमीटर। अपना सवाल पहले किस में चलने लग रहा है सेंटीमीटर में, पहले अपना सवाल सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में है, तो हम इसके भी सेंटीमीटर बना लेंगे। 11 1000 से गुणा कर दी, अब तो ये बन गए मीटर। इसकी 100 से और गुणा कर दी, अब ये बन गए सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गया, अब जब 11 लाख सेंटीमीटर जब चलेगा पहिया, तो कितने चक्कर काटेगा ये बताना है। तो आप लिख देंगे 1760/7 सेंटीमीटर की दूरी में चक्कर। कितने चक्कर है, एक चक्कर है। 1760 या एक परिधि थी, एक चक्कर हो गया, एक चक्कर। तो 1 सेंटीमीटर दूरी में क्या हो गया 1/1760/7। ये बटे का बटा में आ गया तो पलट जाएगा, ये ऊपर चला गया 1760, ये पूरा बन गया 7/1760 चक्कर। और आपने कितना निकालना है इतने में 11 लाख सेंटीमीटर में, तो लिख देंगे 11 लाख सेंटीमीटर में चक्कर 7/1760 गुणा 11 लाख, ये हो गया। पहले तो 0 होता है, 0 कट गया। अब 11 पे काट लो एक बार इसको,
11 कम 11, 1 2 3 4, 4 जीरो। इसको 11 में काट लिया, 11 कम 11, 11 6 66, 16 आ गया। अब 16 पे फिर काट लो, 16 6 96, 4 बच गया, 40 हो गया, 16 दूनी 32, 8 बच गया, 80 बन गया, 16 पंजो 80, 625 आ गया। 625 के साथ गुणा कर देंगे, 625 गुणा 7, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 6 42 और 1 43, 4375 चक्कर। मतलब जब वह गाड़ी 10 मिनट चलेगी, 10 मिनट में एक गाड़ी का पहिया ने कितने चक्कर काटेगा? 4375। तो का 5वां और आखिरी सवाल, इसमें क्या दे रखे हैं? कोई भी वृत्त है, उसकी परिधि और क्षेत्रफल बराबर दे रखे हैं, तो हमने ये बताना उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो इसमें क्या दे रखे है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त की परिधि, ये चीज दे रखी है। तो हमने क्या किया? वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र लिख दिया पाई आर स्क्वायर, और इसका सूत्र लिख दिया 2 पाई आर। ठीक है, जो ये आर स्क्वायर है हम इसको आर गुणा आर लिख सकते हैं, और ये 2 पाई आर है, ये न्यूटन लिख दिया। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, कट गया। यहाँ क्या बच गया? आर, और वहाँ क्या बच गया? 2। तो यही बताना था उसकी त्रिज्या कितनी होगी। आर होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या होगी इसकी 2 मात्रक। मात्रक का मतलब है कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, ठीक है ना। तो आज आपकी ये 12.1 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप बता दें। थैंक यू।